हेलो, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्काई स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में भी बार बार सोचने की वजह से ध्यान नहीं लग पाता? क्या आप भी चिंता और घबराहट से परेशान हैं? क्या आपके मन में नकारात्मक विचार बार बार आते हैं और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज हम आपको एक बौद्ध भिक्षु की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपकी समस्या का समाधान बता सकती है। प्राचीन समय में एक बहुत बड़ा मठ था, जिसमें करीब 500 से अधिक बौद्ध भिक्षु रहते थे। सभी भिक्षु अपने गुरु के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान की साधना करते थे। एक दिन एक युवक भिक्षु बनने के लिए आया। उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं खुद को जानना चाहता हूं, मैं सत्य की तलाश में हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने युवक को ध्यान से देखा और कहा, सत्य को जानने के लिए तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। इसमें वर्षों लग सकते हैं और फिर भी यह निश्चित नहीं कि तुम सत्य का पता लगा पाओगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? युवक ने दृढ़ता से कहा कि गुरुजी, मैं पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। तो गुरु ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम्हें एक काम करना होगा। मठ में करीब 500 भिक्षु हैं, उनके लिए चावल कूटने का काम तुम्हें करना होगा। सुबह से शाम तक बस चावल कूटना, जब थक जाओ तो वहीं सो जाना और अगले दिन फिर वही काम करना। इसके अलावा कुछ मत सोचना। जब जरूरत होगी तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। युवक ने गुरु का आदेश मान लिया और चावल कूटने का काम शुरू कर दिया। युवक रोज सुबह जल्दी उठता और रात देर तक चावल कूटता। वह किसी से बात नहीं करता था और ना ही उससे कोई बात करने आता। शुरू में कुछ महीनों तक उसके मन में विचार आते रहे। धीरे धीरे उसके विचार कम होने लगे। कुछ वर्षों बाद वह अपने नाम तक को भूल गया था। वह बस चावल कूटता रहता और चुप रहता। उसने ना कभी ध्यान किया, ना कोई ग्रंथ पढ़े। मठ के अन्य भिक्षु उसे मूर्ख समझते थे। इस तरह 12 साल बीत गए। एक दिन गुरु ने घोषणा की कि मेरा अंतिम समय निकट है और मुझे अपने उत्तराधिकारी का चयन करना है। तो जो भी भिक्षु यह मानता है कि उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो वह मेरे कमरे के बाहर इस दीवार पर अपने जीवन के अनुभव को कुछ पंक्तियों में लिखे। उस मठ के जितने भी विद्वान भिक्षु हैं, उन सभी ने कुछ न कुछ लिखने का सोचा, परंतु मठ का एक प्रमुख भिक्षु, जिसे धर्म ग्रंथों का गहरा ज्ञान था, उसने दीवार पर लिखा, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जम जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। जब यह धूल हट जाती है तो मन का दर्पण साफ हो जाता है और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। और यह लिखकर वह वहां से चला गया। अगले दिन गुरु ने जब इन पंक्तियों को पढ़ा तो कहा, किस मूर्ख ने यह कचरा दीवार पर लिखा है। यह सुनकर वह भिक्षु जिसने यह लिखा था चुप रहा। हालांकि उसकी पंक्तियां ज्ञान से भरी थीं, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। इस घटना की चर्चा पूरे मठ में होने लगी। तभी 2 भिक्षु इसी बात पे चर्चा करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से गुजरे, तो वह उनकी बातचीत सुनकर हल्के से मुस्कुराया। दोनों भिक्षुओं ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए और उससे पूछ पड़े कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? चावल कूटने वाले ने जवाब दिया, क्योंकि गुरु सही कह रहे हैं, यह पंक्तियां कचड़ा ही है, इनका कोई मूल्य नहीं है। भिक्षु चकित रह गए और बोले, क्या तुम इससे बेहतर पंक्तियां लिख सकते हो? चावल कूटने वाले ने बड़े विनम्रता से कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं लिख सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन मैं कुछ पंक्तियां बोल सकता हूं। अगर तुम उसे लिख सको तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। दोनों भिक्षु उसे गुरु के कमरे के पास ले गए और वहां चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां कही जो इस प्रकार थी, मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है ना ही कोई मन का दर्पण। जब मन ही नहीं है तो धूल कहां टिकेगी? जो यह जान लेता है वही सत्य को जान लेता है। दोनों भिक्षुओं ने यह पंक्तियां दीवार पर लिख दी और नीचे लिख दिया, चावल कूटने वाला।
पर उन्हें लग रहा था कि गुरु इसे पढ़कर फिर से नाराज होंगे। आधी रात को जब गुरु ने यह पंक्तियां देखी तो तुरंत चावल कूटने वाले के पास पहुंच गए। वह सो रहा था। गुरु ने उसे जगाया और कहा, यह लो मेरी छड़ी और वस्त्र, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन अब तुम्हें इस मठ को छोड़कर दूर जाना होगा। चावल कूटने वाले ने बड़ी हैरानी से पूछा, कि ऐसा क्यों गुरुजी? तो गुरु ने कहा कि इस मठ में कई विद्वान हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं। वे यह सहन नहीं कर पाएंगे कि एक साधारण चावल कूटने वाला उनसे बड़ा विद्वान निकला। वे तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हें वह सारा ज्ञान प्राप्त हो चुका है जो मुझे है, और यह ज्ञान तुम्हें चावल कूटते कूटते मिला है। तो अब जहां भी तुम जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब एक फूल खिलता है तो खुशबू चारों तरफ फैलती है। चावल कूटने वाले ने गुरु के चरण स्पर्श किए और उसी रात मठ को छोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान केवल एक स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके नहीं किया जाता। असल में ध्यान का अर्थ है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसे पूरी निष्ठा से करें। चावल कूटने वाला अपने काम में इतना मग्न हो गया कि उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। जब हम अपने काम में पूरी तरह खो जाते हैं तो विचार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। मन तब तक ही होता है जब तक विचार है। जब विचार ही समाप्त हो जाएं तो मन भी समाप्त हो जाएगा, और जब मन ही नहीं रहेगा तभी हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अपने काम में इस तरह से लीन हो जाओ कि वह काम ही ध्यान बन जाए। यही सच्चा आत्मज्ञान है। आशा करता हूं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। तो कृपया जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज आपको सही वक्त पर मिल सके। स्काई स्टोरीज के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।